तो अपन को परेशानियां बनी रहेंगी। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पॉजिटिव माइंड बनाना पड़ेगा। अगर अपन इनबैलेंस की ओर चले जाएंगे, अपने लिए दो रास्ते हैं, या तो बैलेंस की तरफ जाओ या इनबैलेंस की तरफ। अब इनबैलेंस की तरफ जाएंगे तो अपन को परेशानियां आए। इनबैलेंस पुअर है, अपनी लाइफ स्टाइल गलत हो जाएगी। पुअर हेल्थ में क्या होता है, अपनी लाइफ स्टाइल गलत है। कभी सोना, कभी खाना, कोई टाइम नहीं है खाने का पीने का, अपन मस्ती कर रहे हैं। खाने पीने का अपने शरीर को डस्टबिन बना दिया अपन ने। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी गुटखा खा रहे हैं, कभी पुड़िया खा रहे हैं, तो कभी फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी हो सो अपन अपने शरीर को डस्टबिन बना दिया है। इससे अपनी हेल्थ को और खराब होगी। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जब हेल्थ खराब होगी तो डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाते लगाते अपन परेशान हो जाते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं। हालांकि उन पर विश्वास होता है, दवाइयों पर विश्वास होता है। अपन सही चीज बताएंगे। जैसे मुझको किसी ने बताया कि सर आप हमारी कम्युनिटी में आइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैं कम्युनिटी में आ गया, पर मुझको विश्वास नहीं हो रहा था। वहां पर मैं डॉक्टर के यहाँ पे गया था, गाड़ी से गया था, 5,000 रुपये गाड़ी के खर्च किए थे, डॉक्टर को दवाइयों के दिए थे 5,000 रुपये। वहां पे मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर बढ़िया है, क्योंकि लोगों ने बताया था मुझे। पर बट डॉक्टर के पास सोल्यूशन ये था कि तुम्हारे दर्द होता है तो उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। मुझे उन्होंने, डॉक्टर ने ये नहीं बताया। मैंने कहा सर, तो ऑपरेशन के बाद क्या आप पहले वेट लॉस करके आइए। अब वेट लॉस कैसे करूंगा, वो डॉक्टर ने नहीं बताया। वो बोले कि घूमो फिरो, आप खाना कम कर दो। तो मैंने किया था, वो भी नहीं हुआ। तो ये अपन इनबैलेंस की तरफ चलती हैं, तो वहीं पे ये अपन को परेशानियां आती हैं। उससे अपन हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। और अपना वजन बढ़ता रहता है, परेशानियां आती रहती हैं अपन को। इससे अपनी लाइफ स्टाइल पूरी खराब हो जाती है। कभी भी वेट लॉस होता रहता है, वेट बढ़ता रहता है, और नींदें आती रहती है, चक्कर बक्कर, ऐसी परेशानियां बनी रहती हैं अपन को। उससे बीमारियां लग जाती हैं अपन को। डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सभी उससे ही बढ़ती हैं अपनी, जो वजन बढ़ता है। तो अपन इसको न जानते हुए अपन बैलेंस की तरफ चले, जो अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल बदले। तो बैलेंस अपन को कहाँ मिलेगा, अच्छा अपन कंफर्ट जोन में भी न रहे। कुछ लोग कंफर्ट जोन में रह जाती हैं। अपन बताते हैं कि भाई अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करो, तो वो क्या करते हैं कि जाएं या ना जाएं, रुपए लगेंगे, 8,000 रुपये लग रहे हैं, या जो भी समस्या है, होगा या नहीं होगा, कि कोई बीच में पैसे तो नहीं खा रहे हैं, कोई दलाली तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है अपन लोगों के दिमाग में। तो अपन कंफर्ट जोन में ना जाए, अपन हॉस्टल जोन में रहे। और अपन को क्या करना है, अपन को अपने सही रास्ता अपनाना है अपन को। तो सही रास्ता अपना बैलेंस की ओर है। अपन बैलेंस की ओर चलेंगे तो वहां पर अपन को सही रास्ता मिलेगा। तो उसके लिए अपन को फूड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो जाएगी अपनी। फूड हेल्थ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को सही न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। सही न्यूट्रिशन में अपना क्या है, जैसे अपन लेते हैं, ये अपना बहुत बढ़िया अल्लड़ का नंबर एक न्यूट्रिशन है। क्योंकि ऐसे न्यूट्रिशन, वैसे आप किसी भी चीज को आप गूगल पे आप सर्च करोगे, कोई भी आइटम अपने ने लिया, सब मंगाने का सामान हुआ या कोई भी आइटम लिया, तो 4-5 कंपनी आ जाएंगी उसकी। अपन ने एक आइटम लिया कि भाई अपने को ये चीज चाहिए, तो उसकी चीज के लिए उसको 4-5 कंपनी आ जाएंगी। ये कंपनी में ये अच्छा है, ये कंपनी में ये अच्छा है, ये कंपनी में ये अच्छा है। पर अपन इसको सर्च करेंगे अपने यूट्यूब पर, अपना अल्डर बर्गर न्यूट्रिशन सबसे अच्छा कौन सा है, तो अपना हर्बल लाइफ भी आएगा, न्यूट्रिशन अपना चाहिए आएगा। तो ये बहुत अच्छा अपना न्यूट्रिशन है। इसको लेने से अपन को सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ना तो अपन को कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना अपनी हेल्थ खराब होगी।
और अपनी इस कम्युनिटी में आने से एजुकेशन बढ़ेगी, लाइफ स्टाइल सही होगी। क्योंकि अपन लाइफ स्टाइल सही कर लेते हैं तो अपन को हर चीज में आराम मिल जाता है, क्योंकि अपना शरीर बड़ा रहता है। तो उससे अपन को माइंड में भी बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि अपना माइंड ठोस टाइप का हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है उससे। अपने जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, वो भी हाँ वैसा ही है, वो उसकी बातों का क्या है, क्योंकि अपन को माइंड नहीं है अपने पास। और जब अपन सही तरीका से रहते हैं, जब अपने बॉडी सही हो जाती है तो रहने का ढंग सीख जाते हैं अपन, चलने का ढंग सीख जाते हैं, कपड़े पहनने का ढंग सीख जाते हैं। तो इससे अपन को फूड हेल्थ में चलना है, बैलेंस की ओर, सही बैलेंस की ओर, पॉजिटिव, दिमाग को पॉजिटिव रखना है अपन, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रखना है। तो अपनी लाइफ स्टाइल सही करनी है, तो अपन को इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सुबह एक्सरसाइज आएंगे, और न्यूट्रिशन भी सही लेना पड़ेगा, नींद भी सही आएगी, अपन को नींद सही लेनी पड़ेगी, अपना डाइजेशन भी सही रहेगा इससे। और अपन सही बैलेंस की ओर चलेंगे तो मेडिसिन फ्री लाइफ जिएंगे अपन, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि अपन को मेडिसिन, जो न्यूट्रिशन है वो अपन को सही मिल रहा है। अपना कितना अच्छा न्यूट्रिशन है, जिसमें आपको मिनरल, विटामिन, कार्बो, फाइबर सभी चीज मिल रहा है उसमें से। तो उससे अपनी बॉडी सही हो रही है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन उल्टा सीधा जब आइटम खाते हैं तो ये अपनी जो बॉडी रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसको अपन खा रहे हैं, तो अपनी बॉडी को नुकसान करेगा, परेशानी आएगी। इसीलिए अपन को मेडिसिन सही, जो सही अपना न्यूट्रिशन है वो लेना है, उससे अपनी बॉडी सही रहेगी। और इसको ही अपना माइंड सेट बना के रखना है, क्योंकि अपन को बॉडी सही रखना है तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। तो सभी लोग अपन फार्मूला वन नंबर वन है अपना, कितना अच्छा न्यूट्रिशन है, जो इसमें सब चीज मिलती है अपनी फार्मूला नंबर वन में। क्योंकि उसमें अपने फार्मूला नंबर में विटामिन है 18, तो इसमें विटामिन है अपने, फाइबर भी है इसमें से, अपन को ये चीज मिलती है तो अपन अच्छे रहते हैं। तो अपन अब आगे अपने सर से, दीपक सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आइए और गाइड कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो सर नहीं है, सर सूरज सर, यस। आप आगे के तो सेशन को लीजिए सर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे संतोष सर के लिए। कितना अच्छा टॉपिक लिया है उन्होंने आज, इलनेस वेलनेस वाला। सभी लोगों को समझ में आया? यस। कौन बताना चाहता है क्या है ये? सर क्या समझा रहे थे? कोई भी जो भी समझाओ। अंजना मैडम से बात करते हैं। अनम्यूट करिए मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैडम। सर आज उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, इलनेस से हम्म। वेलनेस की तरफ। हम हम्म। इलनेस की तरफ कैसे जाते हैं और वेलनेस की तरफ कैसे जाते हैं? हम्म। हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत टाइम पर खाना, गलत टाइम पर पीना, गलत टाइम पर सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड और जंक फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय का इंटेक ज्यादा पीना करना। ये तो सबकी लाइफ में चाय का इंटेक तो इस कम्युनिटी में आने से पहले सबके साथ ज्यादा ही रहता है। कोई 8-10 पी लेता है सुबह से शाम तक, कोई मॉर्निंग में ही 6-5-6 पी लेता है। मैं भी पीती थी सर। तो अब हम्म। इस कम्युनिटी में आने के बाद अपनी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, खाने संतुलित आहार लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना न्यूट्रिशियन है उसको लेने से, पानी का इंटेक सही मात्रा में करने से, और एक्सरसाइज करने से, माइंड सेट करने से। ये सारी चीजें जब अपन फॉलो करते हैं अपनी कोच की गाइडलाइन में, तो उससे अपने को अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, और जिसकी वजह से अपन वेलनेस की तरफ जाते हैं। वेलनेस यानी बिल्कुल स्वस्थ, मेडिसिन फ्री लाइफ, जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है। जो मेडिसिन फ्री रहेगा वो हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी कम्युनिटी टाइम पर ज्वाइन करनी चाहिए, और
जो हमारे कोच हमें गाइड करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और अपना माइंड सेट रखना चाहिए जिससे हम टाइम पर अपना सारा काम कर सकें। जैसे कोई भी काम हो, अपना घर का काम हो या अपनी कम्युनिटी से कुछ भी गाइड करते हैं वो करना हो, या अपना खाना टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो हम माइंड सेट रखेंगे तो ही हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे संतोष सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं थैंक यू कहूंगी सर को जिन्होंने इतने अच्छे से समझाया। जी जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखिए अंजना मैडम ने बताया, सभी लोगों ने दोबारा से रिवाइज किया कि नहीं सही से, यानी कि अपन और सही तरीके से जाने तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलनेस होती है माने बीमारी, वेलनेस होती है हमारी बिना बीमारी के जीवन जीना, बीमारियों से बच के रहना, फ्री मेडिसिन लाइफ जीना, बिना दवाइयों का जीना। तो उसके लिए क्या होता है, अपन उसके लिए अपन को क्या करना है कि अगर अपन, ये अपने ऊपर है, अपन को क्या करना है, कैसे रहना है, बीमारी की तरफ रहना है या बिना बीमारियों के रहना है। अगर हम ये हमको ही डिसाइड करना है, इसको कोई और डिसाइड नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को। बीमार तो कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या होता है अपने आप अपन बीमार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। कोई चाहता है बीमार होना कि हम बीमार रहे, बता सकता है एड्रेस करें, नहीं चाहते ना, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। उसका क्या कारण है, ये उसका यही कारण है कि अपन अपने, संतोष सर ने एक बताया था कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब समझते हो, माने आराम वाली जिंदगी में रह रहे हैं अपन। अपन को अ, सब चीज घर पे ही मिल रही है या आराम से वहीं पे रह के मिल रही है, तो अपन और उस चीज को नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? अपन को बैठना सोना अच्छा है तो अपन उठ के चलना फिरना नहीं सोचेंगे। अपन को लगता है कि 7-8 बजे ही उठे, सुबह 5-6 बजे नहीं उठेंगे तो अपन 8 बजे तक ही सोते रहेंगे। यानी कि एक तरीके का आलसपन, ये होता है कंफर्ट जोन। यानी अपने शरीर को अपन को आराम आराम देना है, कोई भी कष्ट नहीं देना है, जो होता है कंफर्ट जोन। तो इस वजह से भी अपनी क्या है, अपन इलनेस की तरफ चले जाते हैं। हर चीज में अपन को आराम, कोई भी काम कुछ बोल रहा है तो नहीं, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, काम को टालते रहना। खाने पीने में अपन कंफर्ट जोन, आलस, जो मिल जाए वो खा लिया, जब मिल जाए तब खा लिया। थोड़ा ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा नहीं है तो मतलब अच्छी हेल्दी चीज लेके खाएं। तो ये होता है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन का बताया उन्होंने बहुत अच्छा। अपन कंफर्ट जोन की वजह से ज्यादा अपन परेशान हो जाते हैं अपनी आराम भरी जिंदगी के लिए। लेकिन अपन को पता है हर चीज में जो भी अगर अपन को अच्छा चाहिए, अच्छा करना है, उसके लिए क्या करना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आराम भरी जिंदगी चल रही है, उससे थोड़ा सा अपन को हटना पड़ेगा, उसमें अपन को देखना पड़ेगा कैसे खाना है, कहाँ खाना है, क्या एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है अपनी। तो फिजिकल एक्टिविटी करना है। ठीक है। तो मतलब बीमारी लगने से पहले ही हमको बीमारी को बचना है, बीमारी से मतलब एक कहावत भी है, बीमार मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है किसी ने? मतलब बीमारी होने से पहले उसकी बचाव कर लो। अपन को बीमारी का इंतजार नहीं करना है कि बीमारी आएगी तब हम सही होंगे। अगर हम शुरू से ही अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहे, अपने उसको सही तरीके से रखेंगे, तो क्या होगा कि अपन को अपन बीमार होंगे ही नहीं। और जब बीमार हो जाते हैं एक बार तो आप समझ लो कितनी, एक जुकाम खांसी भी हो जाता है ना बहुत तगड़ा वाला, तो कितना लगता है कि क्या हो गया पूरा। एक दिन फीवर भी आ जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या बस एक बार थोड़ा सही हो जाए बस। कभी कभी लगता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत ऐसे व्रत रहते हैं या कोई भी बीमारी हो जाती है तो उनका उस दिन खाने का मन करता है केवल, तो बस ये सही हो जाऊं बस, कल से तो जी खाऊंगा वो खाऊंगा। ऐसा होता है ना सबके साथ। और फिर जब सही हो जाते हैं तो इच्छा नहीं करती ज्यादा, उसी टाइम मन करता है। तो ऐसे ही बीमारियां होती हैं अपनी, एक बार बीमारी लग गई फिर ऐसे सोचते हैं बस आज सही कर दे भगवान हमको, कल से बिल्कुल सही लाइफ जिएंगे, कल कल से नहीं करेंगे अपन ऐसी चीजें, बढ़िया एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो ये होता है क्योंकि आलस से ही, कंफर्ट जोन में रहने से ही हम अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। तो ये होता है इलनेस। इलनेस की एक और अपन बात समझ सकते हैं कि अपने शरीर, इलनेस क्या होती है कि अपने शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो, अपनी कोई भी दवाई नहीं चल रही हो, और शरीर में फैट की मात्रा नॉर्मल हो,
मसल मास की मात्रा ज्यादा हो, फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन बिना बीमारी के हैं, बिना मतलब अपन आइडियल वेट पे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी का कारण यही होता है, या तो अंडरवेट या ओवरवेट। कम से कम 3,000 बीमारियां हो जाती हैं वजन बढ़ने के कारण, और या वजन कम होने के कारण। अगर अपन आइडियल वेट पे हैं अपने पे, तो अपन 3,000 बीमारियों से बच सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल से, जो दैनिक जीवन शैली खराब होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां, 3,000 बीमारियां होती हैं ऐसी अपने शरीर के अंदर, जो अपन को पता नहीं चलता है। अपन इनको समझते ही नहीं है। वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इससे क्या करना है अपन को, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, इलनेस को हटा के वेलनेस की तरफ जाना है। अब कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, मैंने अभी पूछा था। लेकिन सब लोग ठीक रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो ठीक रहने के लिए जो जरूरी है, वो चीज तो फॉलो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप ठीक नहीं होते हैं। कोई भी जमीन है, खाली डली है, और उस पर कोई भी फसल नहीं है, तो उस पर घास फूस अपने आप उगाती है कि नहीं उगाती। ऐसे ही अपने शरीर में अगर अपन आराम देंगे, कुछ अपन ध्यान नहीं देंगे, तो अपने आप बीमारी आ ही जाएंगी उसमें। समझ रहे हैं? तो वेलनेस की तरफ जाना है अपन को, तो कैसे अपन को मतलब अच्छी लाइफ की तरफ। तो अपन को शुरुआत से ही क्या करना पड़ेगा, देखो फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, संतोष सर ने बताया अभी। ठीक है, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, जो अपन को यहाँ से मिल ही रहा है। पानी का इंटेक सही करना है, प्रॉपर नींद लेना है सही तरीके से, और अच्छे से अपन को रेस्ट करना है, शरीर को आराम भी देना है, नींद लेना है, पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, और अच्छा एक्टिव रहना है, शरीर को अपने चालू रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना है, जितनी हो सके उतनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जाएंगे तो अपन वेलनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि अपन अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे। अपनी कोई भी मेडिसिन नहीं चलेगी, कोई भी शरीर में बीमारी नहीं लगेगी, अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ये इशारा था इलनेस और वेलनेस की तरफ। तो जो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हमको ध्यान रखना है। हम डेली यही बताते हैं आपको, आपको अपना रूटीन कैसे सेट करना है, क्या रखना है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसी चीज से ही अपन अपनी लाइफ को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? कौन बताना चाहता है और? हेमा मैडम से पूछते हैं, अनम्यूट करिए मैडम। गुड मॉर्निंग गुड सर, इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। मैडम। जी मैडम। जी सर। आज का टॉपिक समझ में आया आपको? जी सर, ये है क्या कि तो? इलनेस इलनेस की तरफ कैसे जाना है, अपने को हम्म। स्वस्थ रखना है। उसके हम्म। लिए अपन को जो 5 पिलर होते हैं, जैसे पानी का इंटेक अपन को आइडियल वेट के हिसाब से करना है, और 45 मिनट की एक्सरसाइज करना है, और 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेना है, और जो अपना न्यूट्रिशन है, संतुलित आहार, वो प्रॉपर लेना है, और जो कुछ खाने के माध्यम से भी लेना है सर। और सर, जो जो अपने हेल्थ के लिए सही है, उस तरफ जाना है, वेलनेस की तरफ, वेलनेस से वेलनेस की तरफ, तो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आना है। यही सही रास्ता अपन यहाँ पे बताते हैं, सभी लोगों को अपनी पता है लाइफ सही स्टाइल रास्ता। करेक्ट, हेल्थ के लिए तो लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना है। बस। लाइफ स्टाइल ठीक है करेक्ट रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी हेल्दी स्वस्थ। मैम, आपका क्या रिजल्ट है इस कम्युनिटी से? सर मेरा काफी अच्छा रिजल्ट है। मैंने 3 महीने 20 दिन में अपना 14 kg 300 ग्राम वेट लॉस किया है, और ओवर बॉडी से 18 इंच लॉस किए हैं। वाह। और जो हेल्थ चैलेंज थे वो भी मेरे सारे रिवर्स हुए हैं। घुटनों में पेन बहुत होता था, चलने उठने जी। में दिक्कत आती थी, वो मेरी जी मैडम। रिवर्स हुई है। बैक पेन भी बहुत होता था, वो भी रिवर्स हुआ है। यस। और क्या कहते ये। हैं, एड़ियों में भी दर्द बहुत होता था, हाथों में भी होता, जलन मचती थी, वो मेरी हम्म। सारी रिवर्स हुई है। मतलब काफी अच्छा मेरा रिजल्ट आया है, और मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। इसीलिए अपने को सीनियर कोच मेंटर और इस फील्ड को थैंक यू कहती हूँ। वाह, थैंक यू थैंक यू सर। मैडम। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं हेमा मैडम के लिए। देखिए कितना अच्छा उन्होंने बताया है, कितना अच्छा
समझा ये समझा है, लिखा है उन्होंने, तभी उन्होंने बता पाया है। तो हम समझे जी सर। अपने टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। रोज ही ना हम अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे लाते हैं, समझाते हैं, जो जिससे भी क्या है अपनी अपन गलत कैसे। लाइफ स्टाइल है उसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके जी। करेक्ट नहीं करोगे तो फिर कहीं नहीं हो सकती। बस। यहाँ पे क्योंकि क्या हम क्या। हमको क्षेत्र में सारी जानकारी दी जाती है, हम्म, A to Z। तो मैम आपको हमने यहाँ से दवाई गोली दी थी या वैसे ही आपको न्यूट्रिशन दिया, क्या दिया था तो जिससे आप सही हो गई? सर दवाई गोली तो कुछ नहीं थी, जो अपना एक संतुलित आहार जो है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वही अपना कमाल करता है। यानी कि लाइफ खाना स्टाइल तो करेक्ट पहले भी कराई है खाते आपकी। थे। हम्म। खाना तो पहले भी खाते थे, जो प्रॉपर अपनी बॉडी को नीड चाहिए वो खाने के माध्यम से नहीं मिल पाती इतनी। हम्म। और अपन को मालूम भी नहीं रहता है कि इसमें क्या है, कितना न्यूट्रिशन है, कितना फाइबर है, कितना क्या है, ये जानकारी भी नहीं होती है। और वो भी जानकारी मिल रही है यहाँ पे आके, अपन खाने के माध्यम से भी ले सकते हैं। जी। थैंक यू मैडम। देखिए मैडम ने बताया यहाँ से हमको कुछ भी मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कराई, केवल लाइफ स्टाइल करेक्ट कराया अपना। खाना और नाश्ता बदलवाया, चाय नाश्ता केवल, उसी से सारे रिजल्ट आ जाते हैं सभी लोगों के। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं आए। सबको अपने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। यस। तो और कौन बताना चाहता है? कोई न्यू पर्सन? प्रेमलता मैडम, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही मैडम, अनम्यूट करिए आप। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। सुनीता शर्मा मैडम से जानते हैं, अनम्यूट करिए मैडम। सर अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है मैडम। मैडम आज सर का मैं पैर टॉपिक से। समझ में आया आपको? हाँ आया सर। कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको? बहुत अच्छा लगा। हम्म। मैं क्या समझ आपसे में ये आया? पूछना मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए मैडम। मैं पैर से विकलांग हूँ, एक्सरसाइज कर नहीं सकती, तो जी क्या मैडम। मेरा रिजल्ट आएगा? मैडम आपका रिजल्ट 100% आएगा। और क्योंकि मैं पैर से आप विकलांग हूँ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैडम, मैं आप बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। हमने सुना है आप पहले दिन से आई हैं, हम आपको डेली देखते हैं। हम्म। आपको एक्सरसाइज आपने देखी है, हमारा सेशन देखा है क्या मैडम? एक्सरसाइज का देखा है सर, देखा है। देखा है। तो उसमें मैडम आप कितनी तरह की एक्सरसाइज कराते हैं? बैठ के भी कराते हैं, खड़े होके भी कराते हैं, है ना, लेट के भी कराते हैं। तो देखिए जो आपके पे, पैर से, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आपका हम्म। पैर मतलब काम नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। ऐसे अपन बैठ तो सकते हैं ना, आप ऐसे अभी बैठी हैं, तो ऐसे बैठ हाँ के आपको पैरों से कुछ नहीं करना है। आपको केवल हाथ पैर गर्दन ऊपर से ये सारी चीजें करनी है। यानी कि अपन को अपना एक्सरसाइज का मतलब होता है अपना ब्लड सर्कुलेशन चालू रखना है शरीर का। ठीक है मैडम? तो इससे क्या ठीक है होगा, सर। ऐसे अपन बैठ के हाथ पैर हिलाएं, बस केवल चेयर पे बैठ जाएं, जमीन पे बैठ जाएं। ठीक है? जितनी, अब आपसे ये नहीं कह रहे कि पूरा करना है, आप केवल 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत करो। 5 मिनट की करनी है आपको, हाथ पैर हिलाने हैं, ताली बजानी है, क्लैपिंग करनी है केवल बैठ के। हमारे जय सिंह सर थे, वो शुरू में 1 महीने आए थे, केवल क्लैपिंग करते थे, उनपे भी नहीं बैठा जाता था, उनको भी खड़ा नहीं हुआ जाता था। जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है उनको यही मान लो कि पैर बिल्कुल सही नहीं है उनके भी, तो बैठ के बस केवल क्या करते, क्लैपिंग करते रोज, लेकिन आते रोज, तो उनका शरीर एकदम एक्टिव हो गया। ठीक है? तो ठीक है सर, और, ओके। जी मैम, और आप ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं, अपने सर सीनियर सर आ गए हैं, तो सभी लोग उनको क्लैपिंग करके हार्ट शो करके इनवाइट करते हैं। तो प्लीज वेलकम ओवर ड्यू दीपक सर। मैं से मिनते न साकी से, मैं से मिनते न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहल
गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप गुड सभी? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपने एक्शन रिएक्शन से बता सकते हैं कैसे हैं आप? स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, वाह, एक्साइटेड। आसमा मैडम, कहाँ हो आप? वीडियो ऑन कर लीजिए। तो कैसा लगा इलनेस और विलनेस के बारे में? पूरा तो समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा बहुत तो समझ। किस किस को समझ में आया वो ऐसे करके थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं तो मैं आगे आपको। ललिता मैडम सो गए आप? तो एक्शन रिएक्शन बोला मैंने। तो देखो, इलनेस विलनेस के बारे में सारी चीज आपको आज भी पता है, पहले भी पता है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन एक्साइटेड पर्सन है जिसकी आवाज क्लियर आएगी? यस, राम प्रकाश। अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा, आपका नाम, आप कहाँ से हैं सर? कि मैं रामप्रकाश गोयल पुरसा से स्कूल पर कनेक्ट हूँ। ठीक है सर। सभी लोग ध्यान से एक्टिव हैं? सभी लोग कान खुले हैं, नाक खुली है, सब खुले हैं आपके? पर्दे वगैरह सारे? यस। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है सर? जी सर। अब आपको सर्दी लग रही है, जी सर। सर्दी लग रही है तो आप क्या बचाव करोगे? सर एक्सरसाइज करना चाहिए बचाव के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं एक एक्सरसाइज उससे नहीं है। जैसे आपको सर्दी लग रही है, आप बिस्तर को नहीं छोड़ना चाहते या कुछ नहीं करता, तो अपनी सर्दी को बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयत्न करोगे? कपड़े पहनेंगे और सर को ढकेंगे। अंगीठी भी जला सकते हैं ज्यादा सर्दी लगेगी तो। जी सर। ये अब कौन बना? क्या सर? अंगीठी की सुविधा नहीं है अब शहरों में सर। रूम हीटर जलाएंगे, कुछ तो जलाएंगे। हाँ, जी। ये कौन करेगा सर? अपन को खुद को करना पड़ेगा सर। क्यों? अरे किसी को जरूरत नहीं है, अपन को जरूरत है, अपन सर्दी तो अपन को लग रही है ना। तो मतलब सर्दी आपको लग रही है तो आपको बचाव करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। यस, आरती मैडम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जी मैडम, आपने टोपा और जी कार्डिगन क्यों पहना है मैडम? ठंड लग रही है। नहीं तो ठंडे, जैसे कार्डिगन नहीं पहनोगे, टोपा नहीं लगाओगे तो ठंड आपको लगेगी थोड़ी मैडम। कम लगता है पहले ही ठंड बहुत पड़ रही है आजकल। आजकल बहुत पड़ रही है, मतलब आप क्यों पहन रहे हो इसको? कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए, इसलिए तो बचाव कर रहे हो ना आप अपना। हाँ। सभी लोग मानते हैं यही, सबका कहना है ना यही बात? नोटिंग करके बता सकते हो मेरे को? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यस धर्मेंद्र सर, आपका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे आपको सर्दी लग रही है, बेहतरीन बाहर निकल के जाना है, कहीं टूर पे जाना है, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? सर्दी पड़ेगी अगर काम हुआ तो आपको। बाहर निकलेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ निकलेंगे। पर जाएंगे जरूर। ना जरूरी है तो जाना पड़ेगा। नहीं, अरे मेरा कहने का मतलब मैं, आप वही आप लोगों से पूछना, अगर चाहे कुछ भी हो, सर्दी पड़े, तूफान आए, अगर अर्जेंट है तो आपको जाना पड़ेगा। इस बार जाना पड़ेगा। चाहे गाड़ी के जाओगे, चाहे कैसे भी जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे बताओ? थैंक यू सो मच। समझ में आया आप सभी को? मतलब आपको अगर अर्जेंट है, आपका खुद का काम है, आपके शरीर में कोई बीमारी है या आपको ठंड लग रही है, तो उसका बचाव करोगे कि नहीं करोगे? सिद्धांत आदमी खुद बनाता है अपने। ऐसे नोटिंग करके बता, देखो फिर मैं समझा कैसे पाऊंगा? नोटिंग करके सिद्धांत खुद बनाता है अपने, कि खाना मेरे को 12 बजे खाना है, 5 बजे शॉप पे जाना है, सुबह 9 बजे जाना है। अब ललिता मैडम अनम्यूट करना आप। देखो आपको सभी को सुन,
गुड मॉर्निंग हेलो मैडम। सर, गुड मॉर्निंग। जी मैडम, जैसे आपने चाय बनाई, मतलब हाँ। रिप्लाई चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो होता है हंसने वाली। चाय हम्म। बनाई, अगर उसमें मक्खी गिर गई हम्म। तो मक्खी को निकाल के फेंकोगे, क्या करोगे, कि चाय को पियोगे? सर चाय को ही फेंक देंगे। चाय को फेंक दोगे? तभी लोगों ने सुना मैडम ने क्या बोला, चाय को फेंक देंगे। अगर वो मक्खी अगर घी में गिरी फिर? सर मक्खी को फेंक देंगे। बताओ, ये कोई बात हुई? सर मैडम, चाय तो क्या है कि वो कम पैसों में या थोड़ी सी दूध में बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी तो महंगा आता है तो कोई नहीं फेंकेगा सर। बात मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, बात आपका रिप्लाई सही है। घी में अगर मक्खी गिरेगी तो अपन घी को नहीं फेंकेंगे। पर ये सिद्धांत किसके बने? आपके दिल ने बनाए ना। जी सर। ये क्यों बनाए मैडम? ऐसा क्यों लगा के, मतलब चाय फेंकनी चाहिए और घी नहीं फेंकना चाहिए पैसे का? पर अरेंजमेंट कैसे करोगे आप इसका? सर सिद्धांत हमने ही बनाया है, लेकिन क्या है कि मतलब घी महंगा आता है एक तरीके से, या ये है कि कोई बात नहीं है निकाल देंगे दोबारा से गर्म कर लेंगे उसे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन चाय नहीं पी जाएगी सर। चाय नहीं पी जाएगी? ये वाली बात है। थैंक यू सो मच मैम। आपने देखा, चाय में अगर मक्खी गिरती है तो मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। अगर वही मक्खी घी में गिरेगी तो वो घी नहीं फेंकेगा। क्यों राम प्रकाश सर, सही है ना ये वाली बात? अब सिद्धांत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, घी और दूध का मैंने उसका एग्जाम्पल लिया। अब मुझे ये बताइए, सिद्धांत किसके बने? आपने खुद ने बनाए ना। अगर आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, यही मानना है ना? बिल्कुल। ऐसे करके बताओ ना नोटिंग मेरे को। जो आप जो आप करना चाहो वो सब कुछ कर सकती हो, फिर अपन क्यों नहीं कर पाते? चाय, मैंने अभी मक्खी का, चाय का और घी का उदाहरण लिया, तो फिर ऐसे आप क्यों नहीं बन पा रहे? सभी अपनी हेल्थ के लिए आए हो आप लोग, के यहाँ सेशन देखने आए हो कि दीपक सर, सूरज सर, गौतम सर, संतोष सर, इनकी सुनने जा रहे हैं हम? केवल हेल्थ के टॉपिक समझने जा रहे हैं? अगर आपने, अगर उदाहरण समझे होंगे, मैंने आपसे क्या पूछा, घी, मक्खी का, चाय का, अगर आपने आज इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, आपको ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। पर सिद्धांत, जैसे आपने क्या बोला कि ललिता मैडम ने, कि मक्खी चाय में गिरेगी सर निकाल के फेंक देंगे, घी में गिरेगी तो हम नहीं निकालेंगे, निकाल के फेंक देंगे, घी को नहीं फेंकेंगे। यही है ना सभी का? मेरा भी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे दीपक सर आप, मेरा भी यही है। पर सिद्धांत मैंने बनाए। सिद्धांत फिर अपन, क्यों सर्दी लग रही है? क्या सर्दी में खाते नहीं है? अभी राम प्रकाश सर को काम आ जाए, कोई बुरा नहीं माना, मैं बता रहा हूं सर, आपको कोई काम आ जाए, चाहे कैसी भी सर्दी हो, आप गाड़ी लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? अनम्यूट करके बताओ। जाएंगे सर। क्या रुक जाओगे सर? नहीं नहीं रुकेंगे। सर मेरे यहाँ, आपके घर में शादी है, आपके भाई की लड़की की शादी है, हाँ और जी आपकी सर। तबीयत खराब है, ठुठुर रहे हो, गर्म सर्दी में सब कुछ कर रहे हो, फिर भी जाओगे क्या घर बैठोगे सर? जाना जाना पड़ेगा सर। सुना आप सभी ने? कमलेश मैडम सुना सर? सभी ने, संतोष सर, आरती मैडम, सुनीता मैडम, प्रेमलता मैडम, सुना? जाना पड़ेगा। क्यों? ये दिल ने गवाही दी कि मेरे भाई की लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, भाई की लड़की की शादी, सबकी शादी, ठीक है, ये मान लिया, तो ये शरीर किसका? अब इसकी हिफाजत कौन करेगा?
मुझे नोटिंग करके बताओ। आरती मैडम गलत बोल रहा हूं तो बताओ। आज आरती मैडम बोल रही है सर मैंने वजन कम कर लिया, फिट कर लिया। ठीक है, मान लिया आपने वजन कम कर लिया, क्या आपका एनर्जी लेवल पावर बढ़ा? क्या पहले से आप एक्टिव हुई क्या? ये क्या है अपना एक हेल्दी फूड नाश्ता। इसको फिट रहने के बाद भी अपन को इस चीज की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आप इस न्यूट्रिशन को मत लो, फिर अपने को मेंटेन करने के लिए आप ये मत मानो हमको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या बीमारी ठीक करनी है घर बैठ के। क्या आप नाश्ता नहीं करोगे? क्या लंच नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे बताओ मेरे को। सारी चीज करेंगे ना वही। आपने सोचा सर अब तो बहुत कर लिया इसको, अब तो सर मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, एक उदाहरण तौर पर, ठीक है। घर बैठ के आपको हमने जो चीज सिखाई है अगर उसको आपने मेंटेन कर लिया तो ठीक है। हम यहाँ क्या सिखाते हैं आपको कि आप फ्री मेडिसिन लाइफ लाइफ स्टाइल लाइफ टाइम तक कब तक रह सकते हैं। तो ललिता मैडम यही है। आप यहाँ आते हो, सारे लोग सीखते हो कि कोई टॉपिक चलता है, क्या बता रहे हैं। जब अपनी बीमारी को अपन को फिट रहने के लिए, मुझे ये एक बात अनम्यूट करना ललिता मैडम, आप मेरी स्क्रीन के सामने अनम्यूट कीजिए। जी सर। मैडम साड़ी पहनती हैं या आप सूट पहनती हैं? सर दोनों चीज पहनती हूँ। दोनों। बाहर जाती हैं तब क्या पहनती हैं, शादी पार्टी वगैरह में? सर शादी में जाती हैं तो साड़ी पहनते हैं, और पार्टी में जाते हैं तब भी पहनते हैं, लेकिन जब टूर पे जाते हैं तो सूट पहनते हैं सर। सुना सभी ने। तो मैडम ऐसे आपने एक पार्टी आज एक साड़ी खरीद के लाई, ठीक है, हम्म। उदाहरण दे रहा हूं मैं आप सभी को। एक साड़ी खरीद के लाई तो वो पूरी जिंदगी भर तक चलेगी आपकी साड़ी? नहीं सर, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मैडम? सर एक या दो बार ही पहनेंगे, फिर क्या है कि कुछ तो मतलब ओपन हो जाती है, तो फिर यही मतलब सोच। मैं बता देता हूँ, आप नहीं बोल बता। कहने का मतलब ये है जब आपने एक साड़ी खरीदी, ठीक है, हाँ सर। एक बार दो बार या तीन बार आपने पहन ली, हाँ सर। यही है ना मैडम आपका? जी। एक दो बार पहन ली, तीन बार पहन ली, क्यों आप नहीं पहनने? आपसे क्या बोलेंगे, वही वही साड़ी पहन के आती वही तो बोल रही हूँ सर, ओपन हो जाती है ना तो नहीं पहनते हैं, फिर है। अब मैं अच्छा नहीं आपको, लगता। हाँ वही आ रहा, अच्छा नहीं लगता। जब आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जब उसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको पूरी नहीं हुई तो फिर आपकी बॉडी क्या बोलेगी आपके लिए? बॉडी सर क्या बोल, बॉडी जवाब दे देगी कि जब तक ये पूरा नहीं करोगे आप सप्लीमेंट या न्यूट्रिशियन, तब तक ठीक या फिट या फाइन कैसे रहोगे। कैसे रहोगे अगर आपने बीच में छोड़ दिया, आप आइडियल वेट पर नहीं आ पाए, आपकी बीम या रिवर्स नहीं हुई, तो क्या फिर वो सही हो जाएंगी कि लौट के आएंगी? तो लौट के वही आ जाएगी दोबारा से जो पहले थी। सुना सभी लोगों मतलब ने। वेट बढ़ जाएगा, फिर से दोबारा से वही दर्द वर्द आ जाएगा वापस। अगर आप ये मान के चलो मैडम, आज आपने ये कम्युनिटी से इस्तीफा दे दिया, सर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं, ठीक है मैडम, फिर आप क्या मेंटेन करोगे घर पे, मुझे बताओगे जरा। सर जो आपकी गाइडलाइन मेंटेन की तो ठीक रहेंगी, और अगर आपकी गाइडलाइन सोचा कि अरे बहुत कर लिया, अब तो जम के खाओ या मतलब सब कुछ जो पहले था वही लाइफ स्टाइल अपनाओ, तो सर दोबारा से बढ़ जाएगा। दोबारा से बढ़ जाएगा। देखो आपका सभी उद्देश्य है, जैसे प्रेमलता मैडम आई हैं, सुनीता मैडम आई हैं, ठीक है, आज ये अपनी कोई भी इनके हेल्थ चैलेंज हो, आरती मैडम के, सबकी, हेमा मैडम, जो भी एक्सपर्ट, सब अपनी अपनी परेशानी लेके आते हैं। ऐसे करके बताओ ना मेरे को, नोटिंग करके। सभी लोग परेशानी लेके आते हैं। आपको शौक तो है नहीं कि बिना परेशानियों के यहाँ आए हो। तो अपन घी चाय में से मक्खी निकाल सकते हैं और घी में से मक्खी निकाल के फेंक सकते हैं, घी को रख सकते हैं। तो क्या अपनी बॉडी के लिए तुम घंटे दो घंटे समय नहीं निकाल सकते? जी सर निकाल सकते हैं। बताइए मेरे को, नहीं निकाल सकते आप? सभी लोग निकाल सकते हैं ना इस चीज को। तो इसमें इश्यू क्यों आती है सबको? मेरा उद्देश्य ये नहीं है आप ज्वाइन करो आपके लिए है, नहीं करो आपके लिए है। समझ में आ रहा है?
हमारी तरफ से अगर आपको कोई गाइडलाइन में कमी हो तो हमसे बताइए ना। हमने आपको ओपनली बोल के रखा है, जब आपको कोई बात करनी है, सुनीता मैडम आपको पता है, सपना मैडम, कमलेश सर, आरती मैडम, संतोष सर, है कि नहीं बताइए। नहीं बोलते हम इसको। अगर आपको कोई भी चैलेंज है, परेशानी, अपने कोच को फोन लगा के मेरे से बात करो, या डायरेक्ट नंबर है आपके पास, मेरे को लगाइए। तो सिद्धांत अपने खुद बना रहे हो, तो इसके सिद्धांत क्यों नहीं बना रहे आप हेल्थ? फिर क्या बोलोगे आप? आज प्रेमलता मैडम आई, अनम्यूट करना प्रेमलता मैडम। बोलिए सर। जी मैडम, आपको 2-4 दिन हुए, आपका फ्यूल पहुंच गया आपके पास? हैं? आपका फ्यूल पार्सल पहुंच गया? हाँ पहुंच गया सर। कितने दिन से लेना स्टार्ट कर दिया आपने? अभी तो मैंने सोमवार से स्टार्ट किया है। आज कितने दिन हो गए? आज मुझको 3-4 दिन हो जाएंगे, आज चार चौथा दिन हो जाएगा। बीच में मेरी एकादशी पड़ गई तो मैंने कल बंद कर दिया, कल कुछ भी नहीं लिया। जी ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको 2 दिन लेने से? क्या फीलिंग आ रही है शरीर के अंदर? अभी तो सर कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं बता सकती है। नहीं पर ठीक है नहीं, पहले से। मतलब मेरा कहने का, आप समझो, 2 दिन में कुछ नहीं होता, 8 दिन में भी कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब शरीर में एक एक अच्छापन, मतलब अंदर से खुशी या अच्छापन, क्या लग, न्यूट्रिशन जब जाता है हाँ तब क्या लग रहा है आप? अच्छा ठीक लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। मतलब आपकी बॉडी ये अंदर से बोल रही होगी कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ ऐसा तो लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप? ठीक है मैडम, आप हेल्थ के लिए आए हो, आपने बोला कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो एक्सरसाइज मैं सूरज कर सर ने नहीं सकती सर, मेरे पैर खराब हैं। बिल्कुल मान लिया। देखो एग्जाम्पल आप बुरा मत मानो, जैसे अपन गाय भैंस होती है, उनको कहाँ बांधते हैं? खूंटा पे। बांधते, मतलब आप बुरा मत मानना, एक आपको, अगर नहीं हम नहीं। उसको भी एक जगह खड़ी करके अगर अपना न्यूट्रिशन दे देंगे ना, तो वहां से भी वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, कुछ नहीं करेगी। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एक्सरसाइज, जैसे आप, मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे तो आप बैठ सकती हो। नहीं मैं जमीन पे भी बैठ सकती हूँ, पलंग पे भी मैं, बैठ सकती हूँ। हाँ, मेरा कहने का उद्देश्य यही है। जो आप पे ज्वाइन आपको एक्सरसाइज करनी है, सेशन सुबह का, जितनी हम्म। जैसे कुर्सी पे बैठनी, ये वाली, ये सारी झुकना करना, ये तो सब कर सकते हो ना? हाँ ये तो सब कर सकती हूँ। तो जो आपकी पैरों वाली है, जो आप पे नहीं हो पाती, कि दिक्कत आती, उनको नहीं करना। ठीक है सर। पर आपका जो ब्लड संचार है, खून का संचार होने वाला है, वो सब आपको करना है ठीक। एक्टिविटी। ओके सर। अब जब मैडम यहाँ, आप, मेरा अब सवाल तो यहाँ, अब आप यहाँ आए हो, ठीक है मैडम, तो जो हम बताएंगे वो करोगे कि नहीं करोगे आपको? यस सर बिल्कुल करेंगे। इसी के लिए ये तो नहीं करोगे कि चाय और घी वाला? नहीं नहीं नहीं, जो आप नहीं कहोगे वही करेंगे। नहीं नहीं, करने को हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप नमक छोड़ दो, आप नहीं। पास्ता छोड़ दो, समोसे छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब खिलाएंगे, पर हम अपने हिसाब से खिलाएंगे। ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं सर? मेरे को बात करा दो, अगर कोई पूछना चाह रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं सर? कुछ बोलना चाह रहे हैं? हस्बैंड आपके बगल से बैठे हैं, प्रेमलता मैडम। जी नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली नहीं बात नहीं, नहीं है। वो तो ऐसे कह रहे थे कि पास्ता वगैरह ज्यादा हम लोग खाते नहीं है। नहीं नहीं, वो मतलब कभी कभी देखो, खाते भले नहीं, जब कभी तो मन होता है ना सबका। नहीं है ऐसी वैसी चीज ज्यादा नुकसान की, पोहा हाँ, चावल पास्ता, देखो अब आ गई ऐसी मैडम, चीज मैं वही, खाते नहीं है थैंक यू ज्यादा। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखो आ गई मैडम ने क्या बोला, कि ये चीज नुकसान करती है, मैडम को भी पता है ये सारी चीजें। सुनीता मैडम समझ में आया? हेमा मैडम, ललिता मैडम, आया समझ? आप सभी को पता है कि कौन सी चीज अपन को सेहत के लिए हानिकारक है, पता है ना? आपको पता है समोसा खाएंगे क्या होता है, कचौड़ी खाएंगे क्या होगा, चाउमीन खाएंगे तो क्या होगा?
तो मेरा कहने का टॉपिक बस यही है, जब आप सस्ती चीज को निगलेक्ट करती हो, सॉरी, सस्ती चीज को निगलेक्ट करते हो, अच्छी चीज में कुछ गिर गया, कैसी फीलिंग आती है? अरे नहीं, ये तो 500 रुपए का है, चाय धर्मेंद्र साहब 10 रुपए की है, तो चाय तो फेंक सकती है एक बार, पर घी को नहीं फेंक सकती। तो ऐसा अपनी बॉडी के साथ मत करिए। आज आप बोलते हैं ना, देखो, सभी को मुझे बताओ, आज वेट लॉस करने वाला पर्सन भी एक्सरसाइज कर रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है? वजन बढ़ाने वाला भी एक्सरसाइज कर रहा है, फिट रहने के लिए भी आदमी एक्सरसाइज करता है। थायराइड, बीपी, शुगर कुछ भी हो तो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब एक्टिविटी कर रहा है कुछ ना कुछ। राइट है कि नहीं है, बताइए आप। अगर एक्सरसाइज से वेट लॉस होता, आप लोग यहाँ आते? अगर अकेला एक्सरसाइज से वेट लॉस होता तो आप यहाँ आते? आपकी थायराइड रिवर्स होती, आपका वेट लॉस होता, आप में एनर्जी आती। अकेली अगर एक्सरसाइज और जिम करोगी तो बॉडी थक जाती, आगे चल के क्या होता? बाल झड़ने लग जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, पिंपल होने लगेंगे, न जाने कौन कौन सी बीमारी आपको लगने लगेंगी। यही होता है ना, क्योंकि आपको पता तो नहीं है, बस ये पता है सर, खाना छोड़ने से वेट लॉस हो जाता है। यही बात है ना, राइट? आपने देखा होगा, बहुत से एग्जाम्पल होंगे आपके निगाह में, लोगों ने किए होंगे, उनकी शक्ल देखी आपने वेट लॉस करने के बाद कैसी हो जाती है घर पे? तो फिर दम से क्या बोलते हैं धर्मेंद्र सर, अरे देख मैंने घर पे बैठ के 5 केजी 10 केजी वजन कम कर लिया। फिर वो कहाँ मिलता है 6 महीने बाद? डॉक्टर के पास, कि सर वो वीकनेस हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या खड़ा नहीं हो पा रही, ये हो रहा है, बताइए। तो वो वेट लॉस अच्छा है कि ये वाला वेट लॉस अच्छा है? गलत कह रहा, कुछ गलत बोला तो आप बताइएगा सर, आप गलत कह रहे हो ये वाली बात। तो यहां आपने संतोष सर का देखा। संतोष सर, अनम्यूट करना है एक बार जरा, थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग आपको एवरीवन। कोई जी वीकनेस सर। वगैरह आई है सर? नहीं सर, मुझे तो कोई वीकनेस नहीं आई और एनर्जी बढ़ी है मेरी तो सर। और सर चेहरे का ग्लो वगैरह डाउन हुआ है कि बढ़ा है सर आपका? नहीं सर, कोई जिस सबके सामने ही है सर। देखो सर, मेरे बोलना चेहरा नहीं चाह पहले रहे, का और अब का सबके सामने ही है सर। बताइए। कोई कोई थैंक यू, गलत सर। थैंक यू सो मच सर। यस ललिता मैडम, अनम्यूट करना। जी सर। संतोष सर का ग्लो बढ़ा है मैडम पहले से, कि डाउन हुआ है? नहीं सर, बढ़ा है पहले से। कितना बढ़ा होगा मैडम? सर पहले से बहुत बढ़ा है, पहले तो अलग ही लगते थे, हमने भी देखा है उनको। देख रहे हैं आप सभी लोग, धर्मेंद्र सर आपने भी देखा होगा धर्मेंद्र सर इनको पहले। एक मिनट, जिन इन्होंने देखा है उनसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर। कैसे लगते थे सर पहले ये? इनका चेहरे का जो हाव भाव था फूला हुआ सा रहता था, ऐसा लगता है सूजा सूजा था, लेकिन अब ये बिल्कुल फिट है। अब यंग बिल्कुल फिट है। क्या लगते हैं सर? यंग लगते हैं, यंग। दो लोग हैं सर मेरे परिचित में, उन्होंने अपना वेट लूज किया था गलत तरीके से। जी। वेट जो गलत तरीके से वेट लूज करते हैं तो उनकी खाल और उनका मांस छोड़ देती है, तो उनकी छोड़ खाल दी। लटक जाती जी सर। है। कुछ लोगों को वेट तो कम कर लिया, लेकिन उनकी खाल है ना, वो मांस ने छोड़ दी और खाल लटक जाती है उनकी। बहुत लटक गंदा जा, लगता है। बहुत गंदा। तो संतोष सर का ऐसा देखा कुछ आपने? नहीं सर, बिल्कुल फिट है सर, मैं तो रोज देखता हूँ उनको। बताओ, समझ में आया? थैंक यू सो मच, समझ में आया सभी को? यस गौतम सर।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरीवन सर। मैंने तो उनको पहले सेशन में एक बार देखा था, जब वो शुरुआत की थी उन्होंने, हम्म। तो बिल्कुल वो खुलखुले से दिखते थे, आलस दिखता था उनमें, उतनी एक्टिविटी नहीं दिखती थी। और आज तो आप देखिए, वो पूरा का पूरा सेशन एक्सरसाइज खुद ही करा देते हैं। अब बहुत बताओ, जबरदस्त चेंज आया है, बहुत जबरदस्त। देखा सभी ने एक दिन कैसे आए थे खुद ऐसे। मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, मैंने क्या देखा जी, सूरज सर कुछ बताना चाह रहे हैं। ये देखिए सर का बिफोर आफ्टर, देखिए आप सर का दिख रहा है आपको? जी देखिए, कोई बात नहीं सर, हटा दीजिए, दिखा है। मतलब सर पहले दिन आए थे तो दुकान पे बैठ के एक जगह यूं बैठ जाते थे और ऐसे बैठते थे, मतलब स्क्रीन में नहीं आते थे ये। गलत बोल रहा हूँ क्या बताइए सुरेश सर, आपने भी अगर नोटिस किया तो यही कंडीशन थी धर्मेंद्र सर, यही थी। अब बताइए आज उस पर्सन को देखिए। जब कोई आप अच्छी चीज स्टार्ट करते हैं ना धर्मेंद्र सर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कोई पर्सन, अच्छी चीज स्टार्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आती है पता है आपको? तू मत करे, किडनी फेल हो जाएगी, उससे क्या होता है, जिम चला जा, घूमने चालू कर दे, उससे तेरा वेट लॉस हो जाएगा, काय को फालतू पैसे खर्च कर रहा है। कितने कमेंट मिलते हैं आपको धर्मेंद्र सर, सुनीता मैडम, प्रेमलता मैडम, कितने मिलते हैं? पर किसी ने आज तक सही नहीं किया होगा। एडवाइस आपको सारी मिल गई होंगी अभी तक। सही कह रहा हूं ना मैं? सभी से गलत बोल रहा हूं तो बता। पर किसी ने करवाया नहीं होगा। अब कर, जैसे आप प्रेमलता मैडम ने चालू कर दिया, अब नए पर्सन यही है हमारे यहाँ, ये मान के चलो 2-3 दिन में। अब प्रेमलता मैडम ने चालू कर दिया, अब उनके 2-4 लोग रिश्तेदार या जानकार मिलेंगे। कहाँ फंस गई तुम? ऐसे वेट लॉस होता है? सब लूट कसूट है, कछुना है रोज है। आएंगे कि नहीं आएंगे मैडम आपके पास बोलने के लिए 2-4 लोग? मैडम का क्या होगा, दिमाग खराब। अरे मेरे तो ऐसा नहीं है, किसी का तुरंत होता है, और ये फालतू पैसे, सही कह रहे हो तुम, अगर ऐसे ही होता तो दुनिया सही है जाती। ऐसे शब्द निकलते हैं ना, तुरंत निगेटिवी आती है। ये निगेटिवी नहीं लानी आपको। फिट आपको रहना है, खाना आपको बनाना है, फिट अपन को सही होना है, दुनिया मजे लेती है। वो कहते हैं ना कहावत में, क्या बोलते हैं, अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के दुख से सुखी है। कैसे ही बोलते हैं, उल्टा तो नहीं बोल गया मैं?